भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। What the fuck? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। आजकल का सिनेरियो कुछ ऐसा डेवलप हो चुका है, ऐसे समय पे जब एक भारत को एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत की ओर जाता हुआ, डेवलप्ड नेशन, हिस्ट्री को रिक्लेम करने की बातें करता हुआ नजर आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस लेके चल रहा है कि हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप है जो हमें हमारी हिस्ट्री को रिक्लेम करने में मदद करेगी, जो हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ट्रीट करेगी, ना कि सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन क्या उनकी एक्सपेक्टेशन पे पानी फेर रही है भाजपा, आरएसएस? क्या अब वक्त आ गया है कि हिंदुओं को सवाल पूछने की जरूरत है भाजपा से, आरएसएस से? या क्या ऐसा वक्त आ चुका है कि अब चुनाव करने की जरूरत है कि क्या अब ये लोग सक्षम हैं हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में या नहीं? मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब लोग हर हर महादेव करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में बने रहिएगा, ओपिनियन जरूर दीजिएगा इस बात पे कि आपकी क्या सोच है इस बारे में। अब सीक्वेंस में देखते हैं। आपको पता ज्ञानव्यापी मुद्दा चल रहा है, आपको पता कितना इमोशनल है हिंदू इस बात से कि शिवलिंग निकलता है तो उसमें ड्रिल किया हुआ पाया जाता है, सब शांत है। शिवलिंग पे अलग से डैमेज किया जाता है, सब शांत है। ये जानते हुए भी कि वो शिवलिंग है, उस पर वजू किया जा रहा है और वहीं पे वजू की डिमांड बार बार हो रही है, फिर भी हिंदू शांत है। पर इस पे मोहन भागवत का बयान आता है, ज्ञानवापी का मुद्दा ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? शिवलिंग रख के नहीं कह रहा देखो शिवलिंग मिल गया। मुझे पता है आए दिन ऐसे केसेस आ रहे हैं कि मस्जिदों में मंदिरों के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, मस्जिद टूटने के बाद या फिर अंदर के इंटीरियर स्ट्रक्चर या फिर खोदने के बाद या कैसे भी कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है जो ये साबित कर रहा है कि वो मस्जिद अब बनी है, पहले मंदिर ही था। तो ये हमारी तो गलती नहीं है कि मुगलों ने, मुसलमानों ने उस वक्त के मंदिरें तोड़ी और मस्जिदें बनाई। उनके पास तमाम जगह थी, लेकिन फिर भी मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाया गया। इससे ये साबित होता है कि उन्हें कितनी नफरत थी हमसे। और अगर हम चाहते हैं कि वो नज़र आ रहा है तो हमें कैसे एक्सेप्ट कर लें कि एक ऐसे मजहब के लोग जो हमारी सभ्यता से, हमारे फेथ से, हिंदुओं से नफरत करते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं, हमारी मूर्तियों को डिफेस करते हैं, वो मंदिर होते हुए भी वहाँ पे मस्जिद बना के नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमें रोज़ दिन में 5 बार चिढ़ा रहे हैं कि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है और सिर्फ वही पूजनीय है, तुम्हारा नहीं है। ये कैसे कोई एक्सेप्ट कर लेगा? पर आरएसएस चीफ का, जिस पे बहुत बड़ी आबादी में हिंदुओं को भरोसा है कि ये हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, उनका ऐसा बयान आता है तो कैसे एक्सेप्टेबल होगा? बीजेपी चीफ नड्डा का बयान आता है, आपको मैं सुनाना चाहूँगा। टाइम्स नाउ को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें क्या नरसिम्हानंद सरस्वती और ऐसे तमाम साधु संत जो भी हैं, उनका ऐसा भाषणबाजी करना, प्रोवोकेटिव भाषणबाजी करना, उस पर आपका क्या कहना? कुछ भी तो उन्होंने बोला कि हम ये सब सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। What the fuck? आप हर भगवे को भाजपा से मत जोड़िए। उन्हें ये टर्म यूज करने की क्या जरूरत थी? आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में हर एक टर्म बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है। अगर इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी पार्टी का इतना बड़ा व्यक्ति बोल रहा है तो कैलकुलेटेड है, स्क्रिप्टेड है। वो ध्यान में रख के आया है कि अगर ऐसा पूछा जाएगा तो हम ही बयान देंगे, इसी के अराउंड नैरेटिव घूमेगा। तो ये बोलने की क्या जरूरत थी? तो ये बयान देने के बाद भी आपको, नड्डा से मैं बात करना चाहता हूँ, बीजेपी चीफ से मैं बात करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इस बयान के बाद कितने प्रतिशत हिंदू आपकी पार्टी के ऊपर फेथ रखेंगे? क्या आपने इस हरकत को करके उन्हें, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी भावनाओं को जलील नहीं किया है, ह्यूमिलिएट नहीं किया है, लात नहीं मारी है, आईना नहीं दिखाया है कि देखो तुम हमारे लिए रोज कट रहे हो, मर रहे हो? आपको पता होगा, न्यूज़ आती होगी, कहीं कोई आरएसएस का कार्यकर्ता मर गया, कहीं कोई भाजपा कार्यकर्ता मर गया, कहीं कोई लटक गया, कुछ लगातार किलिंग्स हो रही हैं। कुछ लोग इसलिए मार दिए जा रहे हैं कि उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया। ऐसी न्यूज़ लगातार आती है। नड्डा जी की जानकारी के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है कि हम भगवा और भाजपा को ना जोड़ा जाए और हम सबका साथ, सबका विकास वाली पार्टी हैं, तो आप जिनको खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सब आपके इस स्टेटमेंट पे हंस रहे हैं। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपके इस स्टेटमेंट से, आपके इस रवैये से। उल्टा वो हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं कि देखो पलट गया। भाजपा चीफ को मैं एक बार क्लियर कट में कहना चाहता हूँ, मुझे पता है कहीं ना कोई आईटी सेल वाला कभी ना कभी देख लेगा, और मैं चाहता हूँ इस बात को आप लोग दूर तक फैलाइए।
अगर भगवा मतलब भाजपा नहीं है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यूपी में सिर्फ भगवे की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना गया है उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा। भारत में दोबारा मोदी जी को सिर्फ इसलिए चुना गया है कि वो हिंदुओं का नेतृत्व अच्छे से करें, हिंदुओं के भलाई के लिए, हिस्ट्री रिक्लेमेशन के लिए, अखंड भारत के लिए, पीओके लेने के लिए और अन्य तमाम ऐसे मुद्दों के लिए जिस बात से हिंदुओं को दबाया गया, हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया गया और हिंदू को हिंदू नहीं समझा गया, गाली समझी गई। तो हिंदू ने अपने गर्व के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भाजपा को दोबारा चुना है और हर बार बहुमत दी है। तो अगर भगवा मतलब भाजपा नहीं है तो हिंदुओं को दोबारा सोचना पड़ेगा कि कौन कह रहा है कि भगवा उसका झंडा है, कि कौन कह रहा है कि भगवा मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी है। भगवा नहीं तो उस पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व नहीं। तो जो ऐसा कहेगा फिर हिंदुओं का वोट वहीं शिफ्ट होगा। ये मेरा ओपिनियन है, जनता अपनी राय कमेंट में बता सकती है। फिर अब आ जाते हैं तीसरी घटना, कश्मीरियों का दोबारा पलायन होना, दोबारा या 8वीं बार, मतलब अनगिनत हो रहा है ये सब। सरकारी कर्मचारियों को 8-10 हज़ार की मात्रा में उन्हें शिफ्ट किया गया, सेफ लोकेशन पर ट्रांसफ़र किया गया है। ये नौबत कैसे आ गई? एलजी आपका बैठा है, होम मिनिस्टर आप हैं, प्राइम मिनिस्टर आपका है, देश की बहुत बड़ी मेजॉरिटी आपके साथ है। आपको किसने रोका है एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन रेडी करने से और एक क्लीनिंग, एक जैसा होता है ना कि अगर वहाँ पे वायरस है तो एंटी वायरस चुन चुन के चेरी पिक कर करके पूरी आर्मी को भेज दीजिए, छावनी लगा दीजिए और एक एक आतंकवादी जिहादी को चुन चुन के मार डालिए और कश्मीर को हिंदुओं के लिए सेफ बनाइए। कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने के लिए आपको भेजा गया था कि कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी, वहाँ उसको मेजॉरिटी में करिए, मुसलमानों की जान लेके नहीं, कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहाँ बसा के। पर फिर कुछ लोग ऐसी फ़ोटोज़ डालते हैं और ये बताया जा रहा है कि वहाँ से तो चर्चा नहीं हो रही, वहाँ हंसी मजाक चल रहा है। कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है और चर्चा में हंसी मजाक की फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं। तो इतना देखने के बाद किसका कॉन्फिडेंस रहेगा? भाजपा के ऊपर, एलजी के ऊपर, अजीत डोवाल के ऊपर। देखिए, ये था मेरा ओपिनियन भाजपा के ऊपर, संघ के ऊपर, कश्मीर की चल रही सिचुएशन के ऊपर, जिसका कोई भी अभी तक ठोस उपाय, सॉल्यूशन, पॉलिसी, एक्शन कुछ नहीं बताया गया है। आर्मी वहाँ पे टेररिस्टों को मार रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है, जनता को कब बताया जाएगा? अब जनता के ऊपर है कि या तो उस हद तक का नैरेटिव चेंज करे कि आप हमारे लिए काम करेंगे ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं सब्सक्राइब करिए। आपका अपना ओपिनियन क्या बन रहा है इस बारे में कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।